हरे कृष्णा। रमा माता जी आप कीजिए प्रार्थना। ठीक है, कीर्तन तो आप कर नहीं पाए, लेट हो गए, तो प्रार्थना कीजिए। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को प्रार्थना पूरी नहीं आती माता जी। अच्छा तो रहने दो, फिर मैं कर रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है मुकेश माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हरे आज कृष्ण हम माता जी, पढ़ेंगे दंडवत चौथा प्रणाम चैप्टर। श्री माता। कंस द्वारा श्री उत्पीड़न का कृष्ण प्रारंभ। लीला हाँ जी, पढ़िए माता जी। पीड़न का प्रारंभ। एक, वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति संमर्जन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। अंत उसे रोमांच हो गया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। रुकिए माता जी, अपने भाई को आते रुकिए देखकर माता जी, देवकी रुकिए। ने कंस से हरे कृष्णा। अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता इस लड़की को मत मारो। मेरे अरे हाँ जी माता जी। एक पैराग्राफ पूरा हो जाए जब रुक जाना आप, ठीक है। तो इसमें पहले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभात जी हमें कि जब उसका जन्म हो गया, भगवान का जन्म हुआ, तो कंस के जितने पहरेदार सब सो गए थे। तो जो वासुदेव जी हैं वो उनको वहां गोकुल में छोड़ आए थे। उसके बाद समंजन कर लेने के पश्चात, समंजन का मतलब है बिल्कुल ठीक ठाक कर लेने के पश्चात, यानी जैसा था वैसा ही सेम हो गया कि वही पहरेदार सो गए हैं, वही वो जो है जेल के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं, और जो बेड़ियों में जकड़े गए थे वसुदेव देव की, वो ऐसे के मतलब जैसा पहले था सेम ऐसा ही हो गया। यानी वहां पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहा। तो जब कंस को ये सूचना मिली कि एक बच्ची का जन्म हुआ है, एक शिशु उत्पन्न हुआ है, तो कंस क्या हो गया कि कंस बड़ा चिंतित हो गया कि उसको ये हो गया, क्योंकि ये उसने सुना था कि 8वां पुत्र जो है उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसको रोमांच हुआ है। रोमांच का मतलब उसको भय हो गया, उसको डर लग गया कि अब तो भाई तुम्हारा जो है समय नजदीक आ गया है। तो बड़ा दुखी हो गया। ठीक है माता जी, अगला पैराग्राफ पढ़िए। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि इस
कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी। अंत इसका वध न करो, तुम्हारे वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है। अंत कृपा करके इसका वध न करो मेरे भाई। तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशु का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। हरे कृष्ण। जब कंस को पता चला कि कन्या हुई है तो कंस उसको मारने के लिए गए, तो देवकी क्या करती, प्रार्थना करती कंस से कि आपका तो ये आकाशवाणी की एक बालक जो है वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन ये तो एक बालिका है, तो लड़की है, तो इससे आपको क्या भय है? वैसे भी आपने मेरे इतने शूरवीर पुत्र हुए थे, उनकी मृत्यु अपने हाथों से की, तो कम से कम इस लड़की को तो छोड़ दो, और ये लड़की जो है आपके पुत्र की वधू बनेगी, यानी ये आपके पुत्र से विवाह कर लेगी, तो मैं आपको वचन देती हूँ। लेकिन कंस जो है, कंस के आगे बड़े हाथ पैर जोड़े, उसने प्रार्थना की, लेकिन कंस जो है नहीं माना। तो ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे समुद्रों की बलि दे सकता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। अब कंस को इतना समझाने के बाद भी आगे कंस पढ़ूं नहीं माता जी? माना। हरे नहीं भी, कृष्णा। मैं थोड़ा समझा रही हूँ, पढ़ना। तो कंस ने, इतना क्रूर था कंस, इतना जो है बहुत ही क्रूर राजा था कंस। तो वो देवकी के प्रार्थना करने पर भी उसने देवकी की बात नहीं सुनी, और उसने क्या किया कि उस बच्चे को लिया और उसको पत्थर पर पटकना चाहा, क्योंकि पहले भी जो उसने पुत्रों की हत्या की थी वो इसी प्रकार से की थी। तो उसने सोचा चलो इसकी भी मैं हत्या कर देता हूँ, लेकिन वो लड़की थी, वो छुट करके आकाश में चली गई, और उसने वहां पर आकाशवाणी की, और ये अगले पैराग्राफ में बताएंगे। तो उसने जो है ये क्या किया कि उसके हाथों से फिसलकर वो चली गई, और आकाश में अष्टभुजा अनुजा के रूप में, अनुजा क्या है, छोटी बहन, तो छोटी बहन, कृष्ण की छोटी बहन के रूप में वो जो है वहां पर प्रकट हुई। और वह सुंदर, क्योंकि वो कौन थी, योग माया थी, वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी, और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए थी, जो कि हम ये वैष्णो देवी की माता की पूजा करते हैं, तो वो वैष्णो देवी का रूप थी। तो पढ़िए माता जी आगे। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरंग लोगों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकाट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। तो ये लड़की कौन थी, दुर्गा देवी का रूप थी। तो ये जितने भी सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोग थे, ये अलग अलग लोगों के जो वासी थे, वो सब उस पर पुष्प वर्षा करने लगे, अलग अलग भेंट उसको देने लगे। क्यों? क्योंकि वो कौन थी, योग माया थी। वो देवी दुर्गा के रूप में आई,
और जैसे कि अलग अलग रूप में हम देवी के इतने अलग अलग रूप हैं, जिस रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो ये संसार में सब जो है अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, इसलिए तू अब अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। और फिर वो जो है वहां से चली गई। तो आगे पढ़िए माता जी। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे अपने शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रसामात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन देवपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी है। सत्य प्रसार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी भी विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। फिर ये वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों के विलीन होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्म अक्षत रूप से में निरंतर बनी रहती है। उदाहरण मिट्टी में के अनेक पात्र घट हैं, वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते हैं, किंतु आत्मा साक्षात रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। अब जो कंस है, कंस को जब उसने देखा कि क्योंकि ये आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र पैदा होगा ना, एक बालक के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, लेकिन हुई पुत्री। तो कंस पहले तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और अपने जीजाजी से क्षमा मांगी, वसुदेव से, कि आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने इतना एक असुर की तरह से आचरण किया है, इतने सारे पुत्रों की हत्या की है, तो मैं बहुत ज़्यादा दोषी हूँ कि मैंने इतने जो है पुत्रों को मार डाला। फिर वो कहता है कि लेकिन देवता जो हैं वो भी, मुझे नहीं पता था कि देवताओं की भी आकाशवाणी झूठी है, देवता भी अब झूठे हो गए हैं। देवताओं ने तो कहा था एक जो है बालक के द्वारा उनकी हत्या होगी, लेकिन अब हो गई बालिका। तो इसलिए देवता भी अब आजकल सच नहीं बोलने लगे हैं, वो ऐसा बोलता है। फिर उन्हें समझाता भी है कि आप जो है ना ऐसा उन पुत्रों के लिए शोक ना करें। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ पराशक्ति के द्वारा होता है। जो कुछ होता है पराशक्ति यानी भगवान के द्वारा ही जो कुछ होता है। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे फिर मिट्टी का उदाहरण देते हैं वो, जैसे मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं, है ना, मिट्टी से मटके बनाए जाते हैं, लेकिन अब पहले बनाए जाते फिर वो कुछ समय बाद टूट जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मिट्टी तो वही की वही रहती है। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा शाश्वत है, अजर अमर है आत्मा। तो ये उसको ज्ञान दे रहे हैं कि आप आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, लेकिन मरता कौन है? शरीर है। तो इसलिए आप उस चीज के लिए शोक ना करें। क्यों? क्योंकि आपके जो पुत्र हैं वो मरे नहीं है, यानी मतलब उनकी आत्मा है। शरीर है, शरीर का क्या है? शरीर ही समाप्त होता है, लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से वो उनको
समझाने का प्रयास करते हैं कि आत्मा जो है वो बार बार शरीर बदलती रहती है, बाकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं, कृपा मुझे क्षमा करे दे। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त न हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिष्टता से क्यों न करे। लोगों की भ्रमण धारण है इस शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रात धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा का नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता मारने वाला तथा हंडेमान मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दे। मैं शुद्ध हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं। अंत मेरे ऊपर दया दिखाए और मुझे क्षमा करे। अब जो कंस माता है, जी आगे। नहीं अभी मैं बता रही हूँ, अभी जो कंस है वो फिर बार बार देवकी से क्षमा मांगता है कि मैंने जो है आप दोनों के प्रति बहुत जो है बड़ा अत्याचार किया है, बहुत गलत किया है आप दोनों के साथ। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप उस चीज के लिए शोक ना करें। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ ये होता है ये सब पूर्व निर्धारित है, यानी पहले से ही ये योजना है, पहले से ही ये निश्चित है कि ये कार्य ऐसे होगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो भगवान की जो भी इच्छा है वो सब कुछ होता है। फिर जैसे कि हम सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है, इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने उसका वध किया, लेकिन करता कौन है? भगवान है। तो सब कुछ करने वाले भगवान ही है, इंसान कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है, क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि को इस प्रकार से वहां पर स्थित कर देते हैं कि जो कार्य हम करना चाहते हैं वो फिर हम वो कार्य करते हैं, चाहे वो गलत कार्य हो चाहे सही कार्य हो। इस प्रकार से वो समझा रहे हैं कि जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता तथा हन्य मान का कष्ट भोगता रहता है ना। बार ये जो मारने का और ये किसी को मारा जाना, किसी के द्वारा ये जो कार्य ये होता रहता है, जब तक कि आत्मा का नित्य का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, जब तक हमें विश्वास ना हो जाए कि आत्मा जो है शाश्वत है। और फिर मैं तो बड़ा शुद्र हृदय वाला हूँ, बड़ा ही छोटा हृदय है मेरा तो, लेकिन आपको तो बहुत ही विशाल हृदय वाले हैं, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपनी बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब उस लड़की की बातें सुनी तो कंस का हृदय थोड़ा सा है ना पसीज गया, थोड़ा सा उसको कुछ सुध आई। उसने क्या किया कि देवकी और वसुदेव को उनकी बेड़ियां कटवा दी और उनको मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो सोचता था कि कोई बालक आएगा और उसकी मृत्यु होगी। उसने सोचा एक लड़की आई है, देवी है, दुर्गा देवी है, तो उसने इस कारण से उसकी बात जब सुनी तो उनको मुक्त कर दिया। पढ़िए मतलब जाके। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पक्षपात करते देखा, तो वे शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विंगल घटनाओं का विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे
हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्मा बुद्धि अज्ञानजनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्मा बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रयुक्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना साक्षात संबंध भूल जाते हैं। तो अब जो वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी जब देवकी ने देखा अपने भाई को पश्चाताप करते हुए, तो वह थोड़ी शांत हो गई। उसे लगा कि हाँ, वास्तव में ये पश्चाताप कर रहा है, इसको अपनी गलती का एहसास है। तो जितना भी उसने अत्याचार किया उसके प्रति, अब उसके बच्चों के प्रति, वो उसको भूल गई है। और वसुदेव फिर हंसकर अपनी सारी जो भी उनके साथ घटा उस सबको भूल जाते हैं। और फिर वो अपने साले से हंसकर बोलते हैं कि तुम जो भौतिक शरीर तथा आत्मा के बारे में जो बता रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, जन्म से अज्ञानी है। अब जीवात्मा क्या करता है, अपने आप को शरीर मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूँ, आत्मा नहीं। और इस प्रकार अज्ञान जनित है, यानी उसको ये अज्ञान के कारण वो ऐसा कार्य करता है। किसी को अपना मित्र समझ लेता है या किसी को अपना शत्रु समझ लेता है। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। ये सब इस शरीर के कारण है। जितने भी ये समस्याएं हैं कि हम किसी का शोक मनाते हैं या हम खुशी मनाते हैं या हमें कोई डर लगा रहता है या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या हमें किसी का लोभ होता है या किसी से मोह होता है, ये सब शरीर के कारण है, आत्मा के कारण नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है, भौतिक शरीर के कारण ही वो शत्रुता में लगा रहता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। और जब हम इन कार्यों में लग जाते हैं, हमने जो 6 अनर्थ उनमें लग जाते हैं, तो फिर हम अपना जो असली कार्य है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। आगे पढ़िए। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तित्व कार्यकलाप भी जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना इसी देहांत बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस के इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इसमें अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव की से आज्ञा लेकर वह शांतचित्त अपने घर लौट आया। अब वसुदेव की उदारता का लाभ उठाकर, अब वसुदेव तो बड़े जो है उन्होंने दया दिखाई उसके ऊपर और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे आचरण वाले थे वसुदेव जी। तो वसुदेव जी ने उन्हें उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना इसी देहात्म बुद्धि से जन्य है। यानी अपने आप को क्या समझ लेना, भौतिक शरीर। तो ये सब हमारे इस शरीर के कारण ही है। ये सब कुछ जो भी कुछ उत्पन्न होता है कि मैं इसका भोगता हूँ या मैं ये करने वाला हूँ, ये सब इस शरीर के कारण ही है। लेकिन जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अब कंस इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ कि वासुदेव ने उसके साथ ऐसी बात की। और जो उसने अपराध किया था अपने भांजों के प्रति, तो वो थोड़ा सा उसका कुछ अपराध भावना कुछ कम हुई और फिर वो बड़ा शांत होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। पढ़िए माता जी। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था वह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के परम शत्रु। अत वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोत्रों के विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न करें, पढ़िए। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हमें ये
कृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनसे ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सतर्क होकर अपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी सारी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियों को खोलकर अब आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर आपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनिष्ट हो चुके होते हैं और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रु का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुएं हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांतिकाल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डर का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का पक्ष है, वे तो पहले ही जन के हृदयों में अनिर्जित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते, और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें क्या बता रहे हैं, किंतु अब कंस ने वहां पे तो क्षमा मांग ली देवकी से कि भाई मैंने बहुत गलत किया, आपके साथ इतना अत्याचार किया, मुझे क्षमा कीजिए। अब देवकी वासुदेव बड़े उदार हृदय वाले थे, विशाल हृदय वाले, तो उन्होंने क्षमा कर दिया उसको कि चलो कोई बात नहीं, और वो अपने सारे जो भी उनके साथ हुआ सबको भूल गए और उससे अच्छे से बात की उन्होंने। लेकिन जो कंस था, अब कंस को तो नींद कहाँ आने वाली थी। कंस ने क्या किया कि अपने जितने भी सारे मंत्री अपने यार दोस्त सबको बुला लिया, और सबको बुला करके उन्होंने सारी घटना कह सुनाई कि भाई पहली रात जो है ऐसे ऐसे सारी घटना घटी, उनको सब कुछ बता दिया। तो जो उनके जितने भी राक्षस थे वो सब उसको और भड़का रहे हैं, उसको सही बात नहीं कह रहे कि चलो भाई अच्छा है, या तुमने ये गलत कार्य क्यों किया, तुमने उनके पुत्रों को क्यों मारा, ऐसा कुछ नहीं सलाह दे रहे उसको, गलत ही सलाह दे रहे हैं कि तुम क्या करो कि तुम जितने भी आज के दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं, नगरों में, कस्बों में, गांव में, गोचरों में, जहां पर भी बच्चे जन्मे हैं, सबको जो है मरवा दो, क्योंकि सबको मार देंगे तो हमारा जो ये समस्या है कि भाई कोई तुम्हें मारने वाला पैदा हो जाएगा, वो अपने आप ही जो है मारा जाएगा उसी में। तो सारे जितने भी पुत्र उत्पन्न हुए हैं, इतने दिनों में जो भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं, सबको मरवा दिया जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें, यानी कोई भेदभाव ना, बस इसको जल्दी से हम इसको कार्य करें इस पर। और जब हम ऐसा कुकृत्य करेंगे, हम जब ऐसा अत्याचार करेंगे, यानी हम हर जगह जो भी बच्चे उत्पन्न सबको मारेंगे, तो इससे देखकर क्या होगा कि जो देवता हैं वो हमारे विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं कर पाएंगे, देवता डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि देवता तो पहले ही हमसे डरते हैं, देवता तो हमारे आगे थर थर कांपते हैं, है ना। कई बार आपने ऐसा हुआ है कि देवता आपसे जो है ये भीख मांगते कि मुझे छोड़ दो, और आपने उनको छोड़ दिया है, इसको और चढ़ा रहे हैं कि तुमने जो है
बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम इतने शक्तिशाली हो, देवता भी तुमसे डरते हैं, वो भी तुम्हारे लिए आगे हाथ जोड़ते हैं, तो तुम्हें जो है ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता तो पहले ही तुमसे डरते हैं। और फिर वो उसको उदाहरण दे रहे हैं कि देवता क्या करते हैं कि यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्धत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने की कोई कारण नहीं है कि जो और देवता हैं तो इनकी रक्षा के लिए जो इंद्र है या विष्णु है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि जो विष्णु है वो तो प्रत्येक जीव के अंदर जो है परमात्मा रूप में विराजमान है, तो वो तो बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हर एक जीव के रूप में परमात्मा में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, तो बाहर नहीं आ सकते। दूसरा शिव जी ने तो पहले ही सारे कार्यकलापों का त्याग कर दिया है, क्योंकि वो वनवासी बन गए हैं, वो तो वन में रहते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो हमेशा किसी ना किसी तपस्या में और ध्यान व्यान में लगे रहते हैं। और बचे इंद्र, और इंद्र तो आपके समान शक्ति के समान गुप्त इनके जैसे हैं, वो तो आपसे वैसे ही डरते हैं। तो इसलिए हम जो है देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इनको जो है आराम से अपने वश में कर सकते हैं। तो उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। तो उन देवताओं को क्या करना है कि आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं माता जी या ऐसे ही दब गया? कृष्णा माता जी ऐसे ही दब गया। चलो आगे पढ़ी माता जी। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग है और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनकी वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अंत हमें इन देवताओं में सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों को चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अंत हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपा हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। तो फिर असुरों ने आगे कहा, असुर फिर सबको और ज्ञान दे रहे हैं, कंस को समझा रहे हैं कि जब कोई रोग होता है और हम उस रोग को खुला छोड़ देते हैं, यानी उसकी परवाह नहीं करते, तो वो और असाध्य बन जाता है, यानी और बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर वश में करना। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां हैं अगर हम उनको खुली छूट दें तो उनको भी वश में करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। तो हमें इनके सावधान रहना चाहिए, यदि हम इन देवता को अभी नहीं दबाएंगे तो फिर ये जो है दबाने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अभी से इनको अपने वश में कर लेना चाहिए। क्यों? तो जितने भी धर्म या जितने भी कार्य हम करते हैं वो किस लिए हैं? सब विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। कोई भी हम यज्ञ करे, कोई भी तप करे, दान करे, त्याग करें, कुछ भी करे, कोई भी तपस्या करे, वो सब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ब्राह्मणों का या ऐसे ऋषियों का वध कर दें जो कि इन कार्यों में करने में लगे रहते हैं। और हमें सारी गायों का भी वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत है, क्योंकि जब घी नहीं होगा, ऋषि नहीं होंगे, तो फिर यज्ञ करेगा कौन? कैसे यज्ञ किया जाएगा? तो कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। तो आप हमें आज्ञा दें कि हम इन सबको मार दें। पढ़िए माता जी आगे। वास्तव में ब्राह्मण, गायें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रियां तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान है और वे
शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे असुर बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है या गाय है, जो वैदिक ज्ञान है, तपस्या है, सत्य है, इंद्रिय है, मन का जो संयम है, स्वामी भक्ति है, दान, सहिष्णुता का यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। ये सब क्या है? भगवान विष्णु के अंग स्वरूप हैं। यानी ये जितने भी जो कार्य हैं, ये सब ब्राह्मणों के अंदर देखने को मिलते हैं। पहले के समय में थे, यानी जो ब्राह्मण के अंदर सारे गुण पाए जाने चाहिए थे, लेकिन अब का ऐसा नहीं है। अभी ब्राह्मणों के अंदर ये गुण देखने को नहीं मिलते। और फिर वो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो सबके हृदय में विद्यमान है। विष्णु जो है वो सबके हृदय में विद्यमान है, और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक भी हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। कि भगवान विष्णु को अगर हमें मारना है तो उससे पहले हम जो ब्राह्मण हैं और जो ऋषि हैं उनको हमें मार देना चाहिए। आगे पढ़िए माता जी। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रता किए जाने पर दुष्ट कंस ने जो सर्वभवी अंतकाल की हथकड़ियां बेड़िया में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजु तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसा कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मारने त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोगों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को छीन बना देते हैं। भक्तों द्वारा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। ये वह सभ्यता जो ऐसे कर्म करती है, सामान्यतः भगवान की श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में प्रीत का घर बन जाती है। तो इसमें क्या इस बता रहे हैं कि ये जितने भी असुर हैं, सबकी सारी बातें सुनने के बाद जो महादूत कंस था, कंस क्या था? जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। यानी सर्वभक्षी अनंत काल, यानी जो ऐसा काल जो सब कुछ समाप्त करने वाला था, ऐसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में था। उसके ऊपर ऐसा प्रभाव था तमोगुण का कि वो कुछ भी जो है सही सोचने की उसमें नहीं था, होश में नहीं था कि वो सही कुछ सोच सके। हमेशा गलत ही सोचता था। क्यों? क्योंकि वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था काल की। और फिर उसने क्या किया? उसने निश्चय कर लिया कि जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनको दंडित किया जाए। क्योंकि जब ब्राह्मण, वैष्णव या गाय या तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होंगे? भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? विष्णु को कैसे? भगवान ही विष्णु बोलता था कि विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? तो फिर वो जो है उसने क्या किया? असुरों को आदेश दे दिया कि ये सभी साधु पुरुषों को सताएं, और फिर वो अपने घर चला गया। इन सबको समझा दिया कि ठीक है, तुम उनको सताना शुरू करो, और फिर वो चला जाता है। लेकिन जो कंस के अनुयायी हैं, रजोत तमोगुण के प्रभाव में आ गए, और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों को सतुकता करना। क्योंकि वो क्या है, वो सब भी तमोगुण में ही थे, और कंस भी तमोगुण में था। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य ही करता है। तो इससे जब हम ऐसे गलत कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी जीवन अवधि घटती है, ना कि बढ़ती है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, भगवान के प्रति कोई कार्य करते हैं, तो या पुण्य कार्य करते हैं, तो भी हमारी जो है जीवन अवधि बढ़ती है। लेकिन जब हम गलत कार्य करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो हमारी जीवन अवधि घट जाती है। तो असुरों ने इस क्रिया को मानव त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। अब असुरों ने जब ये कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे दिया है।
महापुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश, अपना धर्म खो देता है। जब हम किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को या किसी ऋषियों को सताते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सौंदर्य है, हमारा यश है और हमारा धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उच्च लोकों में जाने की प्रगति भी रुक जाएगी और हम फिर क्या है, हम जो है निम्न लोक में जाएं, नीचे के लोकों में जाएंगे जहां पर कष्ट ही कष्ट होगा। हम उच्च लोकों में जाने का जो अपना मौका उसको गवा देते हैं। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्य को क्षीण बना देते हैं। अब ये जो असुर है सारे ऐसे कार्य करते हैं जो शुभ कार्य को क्षीण बना देते हैं, बिल्कुल छोटा बना देते हैं। भक्त तब ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से बड़ा होता है। तो यदि हम भक्तों के प्रति कोई अपराध करते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भगवान के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जैसे कि हमने अमरीश महाराज की कथा सुनी है, तो अमरीश महाराज का कोई भी कसूर भी नहीं था, है ना। जब दुर्वासा मुनि आते हैं और वो पारण का समय निकला जाता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऋषि मुनियों से पूछ करके जल ग्रहण करते हैं, इससे आपका व्रत टूट जाएगा और उनका अपमान भी नहीं हो साधु का। दुर्वासा मुनि को ये बात पता चली तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया कि तुमने तो जो है ब्राह्मण का अपमान कर दिया और तुमने पहले ही जो है प्रसाद पा लिया, पहले ही तुमने जो है ऐसा किया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ जल ग्रहण किया है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे और वो उन्होंने अपनी जो है जटा से एक जटा छोटी एक राक्षसी उत्पन्न की ताकि वो उसको परेशान करे अमरीश महाराज को। लेकिन अमरीश महाराज तो ठहरे भगवान के शुद्ध भक्त। अब अमरीश महाराज ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान इसको सहन नहीं कर सके। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और वो जो राक्षस थे उसको भी मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा मुनि हर लोक में घूमते घामते पता नहीं कहाँ कहाँ सबसे क्षमा की याचना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे जो है कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, सबने मना कर दिया कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और आखिर में फिर वो भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान भी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, मेरे भक्त के पास जाओ वही तुम्हें क्षमा करेगा। तो फिर जब अमरीश महाराज के पास आते हैं वापस लौट करके तो अमरीश महाराज उन्हें क्षमा कर देते। अमरीश महाराज ने तो उनका अपराध माना ही नहीं था, उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि वो तो अपने आप में दोषी ठहरा रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने एक साधु को नाराज कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने जब अमरीश महाराज से क्षमा मांगी तो सुदर्शन चक्र ने उनको पीछा छोड़ दिया उनका। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते, यदि भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो भी वो फिर भी उसको क्षमा कर देते हैं। तो वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है। अब ऐसी सभ्यता जो ऐसा गलत कार्य करने का सिखाती है, लोग ऐसे गलत कार्य पाप कर्म में लगते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम भगवान के प्रति जो हमारे अंदर जो श्रद्धा है हम उसको खो देते हैं और ऐसी ईश्वर विभिन्न सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। और जब हमारी ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती तो क्या होगा, जो हमारी जो ऐसी जो सभ्यता है जिसे भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती तो वो विपत्तियों का घर बन जाती है। यानी कुछ ना कुछ संकट जो है हमारे जीवन में आते रहते हैं यदि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं, भगवान की प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है, भगवान का हम नाम नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक चौथे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे 5वें।